हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते जीवते महान परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, बीते समय के पर्व के लिए प्रभु, जो यीशु पर्व मनाया गया परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। हर एक उन बातों के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु आपको धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपने उस समय से लेके अभी तक अच्छा रखा। हम सबको धन्यवाद देते। विशेष प्रार्थना करते प्रभु दानों के लेके, प्रभु उसके भविष्य को लेके परमेश्वर। यीशु मसीह आपके हाथ में देते दानों को। यीशु मसीह आपके हाथ में देते प्रभु। आपके अनुग्रह रक्षा कार्य हाथ में, और परमेश्वर योजना के हाथ में उसे देते प्रभु जी। हर वो अनुग्रह, हर वो योजना, हर वो जो भी प्लानिंग यीशु मसीह आप उसकी लाइफ के लिए पहले से कर चुके परमेश्वर। उसकी माँ के गर्भ में आने से पहले से कर चुके। लेकिन प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी, जो प्लानिंग आपने की परमेश्वर दानों के लिए, उसी पे वो चलने वाला बने परमेश्वर। और आप प्रभु उसको उसी पर चलाइए परमेश्वर, उसी अनुग्रह में लेके चलिए परमेश्वर। प्रभु उसका स्वास्थ्य अच्छा रखे प्रभु जी। तमाम कमजोरियों को दूर करिए प्रभु। उसको बल ताकत दो परमेश्वर। शरीर की हर एक कमजोरी को दूर करो। जब वो पढ़ाई कर रहा परमेश्वर, या जो भी अपने क्षेत्र में काम के लिए आगे बढ़ रहा, आप उसकी अगुवाई करिए। भाई जॉन के साथ हो प्रभु, जॉनसन के साथ, उस पे भी आपकी करुणा, दया और शिफा उसके बॉडी पे रहे परमेश्वर। प्रभु आपकी बेटी जिनसु दासी के लिए दुआ करते प्रभु, जो परमेश्वर बीते समय से परमेश्वर ऑनलाइन काम 20 से शुरू हुआ प्रभु जी, और आपने अभी तक चलाया परमेश्वर। आपने हम सबको ब्लेस किया प्रभु जी। आपका वचन कहता है, जो हल पे हाथ रखना उसको पीछे नहीं देखना। और परमेश्वर हमने जो बीज बोते गए प्रभु जी, चाहे थोड़े से थे, लेकिन आपने उपयोग का पात्र बनाया और हम सबको ब्लेस किया परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर। बीते समय जो जिंसु का मंगलसूत्र गुम गया था परमेश्वर, वो आपसे प्रार्थना कर रही थी प्रभु, और आपने उसको उत्तर दिया परमेश्वर। प्रभु आपका अभिषेक के लिए आपको धन्यवाद देते, आपके विजन के लिए आपको धन्यवाद देते, क्योंकि इसमें मैं शब्द नहीं है परमेश्वर, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का शब्द है प्रभु, और वो आप हैं परमेश्वर। हम कुछ भी नहीं प्रभु कि हम मैं करके चले परमेश्वर, लेकिन मेरे परमेश्वर तमाम आशीषें बरकतें जो आप देते हम धन्यवाद देते। प्रभु मेरे साथ हो परमेश्वर। प्रभु हर एक प्लानिंग को आपके सम्मुख रखते प्रभु जी। इस साल मेरे आंख का ऑपरेशन होना परमेश्वर, आप मेरे लिए काम करिए प्रभु, क्योंकि दिन पे दिन मेरी आंख में तकलीफ बढ़ रही है परमेश्वर। यीशु मसीह आपको धन्यवाद देती, हर बात के लिए आपको धन्यवाद देती। आज के वचन को आपके सम्मुख रखते परमेश्वर। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन। अब निकालेंगे उत्पत्ति 4 और उसका 3 से। उत्पत्ति 4 और उसका 3 से। ये एक धन्यवादी भेंट है जो परमेश्वर के लिए इजरायली लोग चढ़ाते थे। यहाँ ऐसा लिखा है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपजाऊ में से कुछ भेंट लेकर आया। कुछ, और हबील भी अपनी भेड़ बकरियों से कई एक पहलौटे वाले बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया, और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल को उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हो गया, और उसके मुख पर उदासी छा गई। प्रियो, यहाँ पे लिखा है कि कैन के मुख पर उदासी छा गई, है ना। दूसरा ऊपर लिखा है कि तब कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपजाऊ में से कुछ भेंटें लेकर आया। प्रियो, कुछ शब्द ये हमें बताता है
कि जितनी भी उपजाऊ उसकी भूमि में हुई थी, है ना, उसका अगर हम 10% निकाले तो वो कुछ नहीं होता, वो बहुत होता है। तो यहाँ स्पष्ट पहले ही दे दिया कि जब कैन लेकर आया तो वो कुछ था। शब्द आ रहा कुछ, कुछ का मतलब थोड़ा, है ना। हम कुछ बोलते हैं ना, कुछ थोड़ा सा दे दो, कुछ थोड़ा सा ले लो, कुछ हमें भी दे दो। तो कुछ शब्द जो देना, कुछ लेना, कुछ वापस करना, कुछ मतलब थोड़ा सा, है ना, वो बराबर नहीं है। तो कैन ने पहले से ही परमेश्वर का कुछ दिया है। तो यहाँ पे वचन कहता है कि परमेश्वर ने न केन को ग्रहण किया और ना ही उसकी भेंट को। प्रिय, परमेश्वर बहुत हमारे जीवनों में हमारे हमको भी ग्रहण करता है। जब हम परमेश्वर को कुछ देते हैं तो यहाँ स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर ने केन को भी ग्रहण नहीं किया और ना उसकी भेंट को किया। मतलब अगर केन अधिक देता परमेश्वर को, अधिक का मतलब एक बराबर का हिस्सा जो परमेश्वर को देना, जो न्याय का है ना, जिसपे परमेश्वर का हक है, और बीज पूरा जो होता वो परमेश्वर का हक है, उसपे हमारा हक नहीं है। और वो बीज वो हमें देता है, और हम एक खेती है ताकि हम अपने जीवन में उस बीज को बो सके। और जो उसमें हमारे खेत में से जो फलवंत होता है, उस फलवंत में से हम 10% पूरा का पूरा परमेश्वर को दे, ना कि कुछ दे। और यहाँ पे पहले ही तीसरी आयत में उत्पत्ति 4 उसके 3 के पहले ही लाइन में लिखा है कि कैन ने कुछ लाया, जबकि उसकी भूमि, उसमें लिखा है उसकी भूमि में बहुत उपजाऊ था। मेरे प्रियो, भूमि का मतलब होता है आज के जमाने में जो लोगों के पास खेती किसानी होती, वो 10 एकड़, 12 एकड़, 20 एकड़, 30 एकड़, 35 एकड़ ऐसी होती। उस जमाने में तो उससे अधिक खेती होती थी। तो आप समझिए इस विषय को कि उतनी बड़ी जमीन में, उतनी बड़ी खेती में से केन ने कुछ लाया। और ये पवित्र आत्मा ने इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने न केन को ग्रहण किया और न उसकी भेंट को। आज हम अपने जीवन में अगर हम परमेश्वर को कुछ भी देते हैं तो सब प्रथम परमेश्वर हमको ग्रहण करता है। जैसे विधवा के पास एक दमड़ी थी, और विधवा ने उस दान पेटी में एक दमड़ी डाला, और बड़ी छिपा के डाला कि कोई देखे ना, क्योंकि उसकी इंसल्ट होती, उसकी बेइज्जती होती कि इतनी बुजुर्ग लेडी, इतना प्रभु में चलने वाली, और देखो क्या छिपा के दे रही। परंतु उसके पास नहीं था, उसके पास एक ही दमड़ी थी। यहाँ पर ऐसा है प्रियो कि परमेश्वर ने उस विधवा को देखा, है ना, और उसकी दमड़ी को देखा, और वहां पे लिखा है कि उसने विधवा की दमड़ी को ग्रहण किया। और उसने लिखा कि भाई देखो, उसने अपनी घटी में से जो कुछ उसके पास था उसने सब डाल दिया। मतलब परमेश्वर ने सारे जो अपने शब्द थे, अपना अनुग्रह का जो ब्लेसिंग का वर्ड था, वो उस विधवा को दिया। तो जब मैं और आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं, या मैं और आप ये भी जानते हैं कि ये संडे हमको इतना खर्चा करना है, हम इस संडे को चर्च के बाद मार्केट जाएंगे, हमको ये चीज लेनी है। लेकिन उसी समय, मतलब ये मैं अपना ये बता रही हूँ, और उसी समय अगर मैं उस परमेश्वर के भवन में जा रही हूँ तो मैं क्या पैसे डाल रही हूँ बातें, मैं क्या सोच के पैसे डाल रही हूँ। क्योंकि मैं जो भी घटी घटी करती रहूंगी तो परमेश्वर मुझे भी ग्रहण नहीं करेगा। और जब वो मुझे ग्रहण नहीं करेगा तो मेरे 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 बॉडी की किसी चीज को, मतलब मेरा जो हीलिंग है, या मेरा जो सेवकाई है, या मेरे को जो अभिषेक दिया है, तो परमेश्वर उसको भी ग्रहण नहीं करेगा, है ना, वो नहीं कर सकता है। क्योंकि हमने देखा कि साउल को जब ऐसा मौका मिला कि भाई, सैमुअल ने बोला कि अच्छे अच्छे जानवर परमेश्वर के लिए लेकर आओ, और जो इस टाइप के बीमार जानवर है वो लेके नहीं आना। लेकिन साहुल अपने आप को बहुत चालाकी करके जो बीमार जानवर थे, उसने सोचा अरे ये तो कठिन ही है, ये तो बलि होना है, ये मैं परमेश्वर के भवन में दूं। तो परमेश्वर की दृष्टि साहुल पे लगी थी। जब साहुल गलत काम कर रहा था, जब साहुल गलत काम कर रहा था, तो प्रभु उसको बराबर देख रहा था, है ना। हम जरूरी नहीं कि हम अपनी भेंट से ही, लेकिन परमेश्वर हमको भी देखता है कि हम कहाँ गलत हैं, हम क्या सोच के कर रहे हैं।
हम किस विचार से कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम क्या प्लानिंग से कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने साहुल को देखा कि साहुल जो साहुल के लिए सैमुअल ने कहा कि तू जानवर को ऐसे से ऐसे कर, परमेश्वर के भवन में अच्छे जानवर देना है। परंतु उसने क्या करा, उसने अपनी बुद्धि का काम किया। वो इतना हैंडसम, इतना स्मार्ट, परमेश्वर के लिए मेरे प्रियो वो सब कुछ था, लेकिन उसने सोचा कि परमेश्वर मेरे को नहीं देता। लेकिन यहाँ वचन बताता मेरे प्रियो उत्पत्ति 3 में कि परमेश्वर जो है वो भेंट के पहले मनुष्य को देखता है कि आप कौन सी मनसा से आ रहे हो, आप कौन सी मनसा से काम कर रहे हो। हम एक महीने में अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कितना खर्च कर देते, हम उसको कोई काउंट ही नहीं करते, हम उसकी कोई हिसाब नहीं करते। लेकिन जब हम परमेश्वर को देते हैं तो हम उसको हिसाब से लेके जाते हैं। और अच्छी बात है, लेकिन जो हमारा कैलकुलेशन है, जो हमारा हिसाब है, वो हिसाब क्या परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है? क्या परमेश्वर बोल सकता है कि आपने जो लाया, जिस तरह विधवा को बोला, विधवा ने जो दिया वो सबसे अच्छा दिया, है ना? बाकी वालों ने तो बहुत ज्यादा ज्यादा दिया, लेकिन उनके ना मन अच्छे थे, ना उनके विचार थे देने के, ना उन्होंने वैसा परमेश्वर के लिए किया। आज प्रियो मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर ने यही रखा है ना, कि हम परमेश्वर को, और यहाँ लिखा कि कैन की भूमि में से उसने कुछ, मतलब उसके पास बहुत भूमि थी, कैन के पास जमीन बहुत थी, खेती बहुत थी, लेकिन उसमें से उसने कुछ लाया। तो सबसे पहले परमेश्वर ने कैन को ही ग्रहण नहीं करा। बोला मैं तो तुझे खुद को ग्रहण नहीं कर रहा हूँ, तो तेरी भेंट को कहां से मैं ग्रहण करूंगा। प्रियो, ये शब्द बड़ा छोटा है, लेकिन विचार करो, अगर परमेश्वर हमारे को ग्रहण ना करे, अगर परमेश्वर हमको आशीष ना दे, अगर परमेश्वर हमें ब्लेस ना करे, अगर परमेश्वर हमें कुछ ना दे, तो हमारी रोज की जो प्रार्थना है वो व्यर्थ जाएगी। उस प्रार्थना का कोई मतलब नहीं निकलेगा कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना का मतलब ये है कि क्या हम अपने एक शुद्ध मन से, क्या हम अपने एक पवित्र मन से, है ना, क्या एक हम अपने पवित्र रिश्ते से, क्या हम उसे ग्रहण कर रहे क्या। और परमेश्वर कहता सबसे पहले मैं मनुष्य को देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्रियो कि परमेश्वर ने सबसे पहले कैन को, उसके विचार को, उसकी बुद्धि को, उसकी तमाम बातों को परमेश्वर ने देखा। और परमेश्वर ने कहा कि मैंने कैन को स्वीकार नहीं किया, भेंट तो मेरे को उसकी चाहिए ही नहीं है। आपको और मुझको संतुष्टि होगी कि हाँ मैंने ये भेंट दे चुकी हूँ, हाँ मुझे खुशी होगी कि मैंने लेकिन क्या परमेश्वर को खुशी है? परमेश्वर भेंट देने वाले को पहले देखता, परमेश्वर पहले भेंट जो लाता है उसको देखता है कि वो किस मंशा से ला रहा है। आपको नहीं देख रहा है, आपके पैसे को नहीं देख रहा, आपकी भेंट को नहीं देख रहा, आपकी बातों को नहीं देख रहा कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में भेंट लेने के पहले वो हमको देखता है। उसे भेंट तो बहुत बात की बात है, लेकिन उसका देखना मेरे लिए, आपके जीवन के लिए जब प्रभु देखता है तो वो बहुत भला। क्योंकि यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने कैन को, उसके भेंट को नहीं लिया, है ना। और आगे लिखा है प्रियो कि उसी समय पे, हालेलुया, उस कुछ कुछ समय के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि का कुछ कुछ भेंट लेकर आया, और हबील की ने भी अपनी भेड़ बकरियों में से कई एक पहलौटे लेकर आए। कई एक मतलब उसने एक जानवर नहीं लाया, है ना। यहाँ पर क्या बोलना चाहिए कि हबिल ने एक जानवर नहीं लाया, इसमें लिखा चौथे वचन में 4 का 4, और हबिल ने अपनी भेड़ बकरियों में से कई एक पहलौटे बच्चे भेड़ चढ़ाने लेकर आया, और उसको उसने चर्बी भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने हबिल और उसकी भेड़ को तो ग्रहण किया। मतलब उसके पास, कैन के पास कई भूमि थी, है ना। कई भूमि में से कई भूमि का उसको
निकालना था पर्व के लिए, लेकिन उसने एक ही भूमि में जाके थोड़ा सा उठा लिया, बाकी की भूमि में से नहीं लिया, क्योंकि सोचा ये बस है। लेकिन जो केन था, उसने के सॉरी हबील के पास कई जानवर थे, है ना। जैसे केन के पास बहुत भूमि थी, हबील के पास भी कई जानवर थे। और उसमें लिखा कि हबील ने कई जानवरों के पहलौटे लेकर आया। मतलब अगर उसके पास 1,000 बकरी थी, तो उसने 1,000 बकरियों का पहलौटा लाके परमेश्वर को दिया। अगर केन के पास 1,000 खेती थी, तो केन को भी 1,000 खेती का 10 करके लाकर देना था। लेकिन केन ने ऐसा नहीं किया। केन ने अपनी बुद्धि को लगाई कि सब खेत को छोड़, सामने वाले खेत से थोड़ा सा लेके चलता हूँ, नाम भी हो जाएगा, दाम भी हो जाएगा कि मैंने अपनी खेती का लाया। और जब मेरे से कोई पूछेंगे तो मैं बोलूंगा मैंने अपनी खेती का लाया। लेकिन खुदा का कलाम कहता कि खुदा ने ना केन को ग्रहण किया ना उसकी खेती को, लेकिन हबिल ने, जो कि उसके पास भी कई जानवर थे, वो कई जानवरों के पहलौटे ढूंढ रहा होगा, कब से ढूंढ रहा होगा और कब से जमा के रख रहा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि बकरी 6 6 महीने में बच्चे देती है, और वो बकरी जब 6 6 महीने में देती है, और यहाँ लिखा कि हबिल के पास बहुत सारी बकरी थी। तो सुनिए मेरे प्रिय, जब बकरी उसकी हर 6 6 महीने में बच्चे देती थी, और वो हर 6 6 महीने में उसके पास कई बकरियां थी, तो वो कई बकरियों की हर 6 6 महीने की पहलौटे बच्चों को एक साइड में रखता होगा, उसका खान पीन अलग, बोलता होगा ये पहलौटा है ना, इसको यहाँ रख दो, ये पहलौटा है ना, इसको। मतलब उसने कितना बड़ा परमेश्वर के लिए प्लानिंग, और कितनी शुद्धता और कितनी पवित्रता से उसने काम किया है। हालेलुया। प्रियो, इसी तरह केन को भी चाहिए था कि जब उसके 1,000 2,000 खेत थे, तो उसको भी अपने पहलौटा अनाज एक पहलौटे जगह पे ला के रखना था कि ये मेरी खेत का पहलौटा है, ये उस खेत का पहलौटा है, ये तीसरी खेत का, ये चौथी खेत का, ये पांचवी खेत का, छठ। और इसी तरह उसने ऐसा कोई काम नहीं किया। लेकिन हबिल ने हर समय में सोचते हुए जागता होगा परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर से प्यार करता था, और परमेश्वर के साथ वो अपनी ईमानदारी। मेरे प्रियो, आज मैं और आप परमेश्वर के साथ अगर ईमानदार रहेंगे, तो परमेश्वर के लिए हम पूरा का पूरा अपना 10% जब देते हैं, तो परमेश्वर हमारे, हम ये निश्चय जान लो कि परमेश्वर ने हमारे 10% को तो ग्रहण किया, लेकिन सबसे पहले उसने मुझे ग्रहण कर लिया, मेरे बच्चों को ग्रहण कर लिया, मेरे जॉब को ग्रहण कर लिया, मेरे आत्मिक जीवन को ग्रहण कर लिया, मेरे परिवार को ग्रहण कर लिया। और जब हम इस बात को सोचते हैं, जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, तो परमेश्वर हमारी भेंट के पहले हमें देखता है। हाँ, ये वही बंदा है जिसके घर में हर 6 6 महीने में बकरी के बच्चे होते थे, और ये उठा उठा के उनको अलग रखता था कि ये पहलौटे हैं, ये पहलौटे। और इस तरह इसने उस रात से लेके आज तक ईमानदारी दिखाई, और आज पूरा लेकर आए। अरे ये वही है, अरे ये वही है मेरे प्रिय, मैं इसको स्वीकार करूंगा और मैं इसकी भेंट हूँ। तो मेरे प्रिय, वो व्यक्ति बहुत ब्लेसिंग में चलता है। हम सोचते हैं, और ये चीज मुझे भी सीख मिल रही है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ तो मेरे को मुझे जरूरत नहीं, मुझे भी जरूरत है। जो आज आपको जरूरत है वो मुझे भी जरूरत है, हमें सच में। और जब मैं मुस्लिम, मेरा टेलर है, मैं जब उससे मिलती हूँ, तो वो मुझे बताता है कि वो जो ईद मनाते हैं, बकरा ईद मनाते हैं, तो वो मेरे से कहता है, उसकी वाइफ ने मुझसे कहा, उसने कहा, बोले अगर हम एक साल में 7 सूट खरीद रहे, यदि 15 सूट खरीद रहे, तो 15 सूट और 15 कपड़ों का हम उसका 10% अलग रख देते। अगर हमने 4 बोरी गेहूं लाई, तो उसका हम अलग रख देते। अगर हमारे हर महीने का इतना पैसा आ रहा, तो हम उसका 10%। इवन उन्होंने बोला कि हम अपनी जूती चप्पल भी खरीदते, तो हम उसका भी अलग रखते। मेरे प्रियो, आप मुझे बताइए इस बात को, कि वो तो इस विषय को जानते नहीं है, लेकिन कैसे वो अपना इस तरह का देते हैं कि अब्राहम ने अपनी बेटी की कुर्बानी के लिए गया था लेकर, एक ही था, और पूरा, मतलब उसमें आधा रजूम भी, उसका एक ही था, उसने बोला चलो दे दो, और वो सीधे निश्चिंत होके गए। इसी तरह से जो वो लोग हैं, उन लोग सोचते हैं भाई कि हमको जो एक है, हमको उसका 10 देना, अगर हमारे पास 2 है तो उसका 2 देना। मेरे प्रियो, हमारे लिए तो हमारा जिंदा खुदा ने अपनी कुर्बानी दे दी, अपना बलिदान दे दिया। उसने थोड़ा बहुत नहीं दिया कि थोड़ा ले लो, थोड़ा सा दिया।
बट उसने अपने आप को पूरा दे दिया सिर से पांव तक। तो मेरे और आपके जीवन में हमारी बहुत सी भूमि कैन की, तो उसमें से इतना सा नाम के लिए लेकर आना भी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो हबील था, उसके जितने जानवर थे, उसने सभी जानवरों के पहलौठे लेकर आए। मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ी शिक्षा है। अगर आज मेरे और आपके जीवन में मेरा परिवार नहीं कमाता हो, भले ही मैं कमाती हूँ या मेरे परिवार के पास खेती है और मेरे पास है, लेकिन मैं अगर परमेश्वर को ईमानदारी के साथ अगर कुछ दे रही हूँ, तो परमेश्वर मेरे साथ साथ मेरे परिवार को ग्रहण करेगा, मेरे साथ साथ उनके बच्चों को ग्रहण करेगा, मेरे साथ साथ उनके जॉब को, उनकी पढ़ाई को, उनकी बॉडी को, उनके घर को, उनकी हर एक चीज में परमेश्वर उनके निकट रहेगा। और हम इस बात को बिल्कुल नहीं, जब इस वचन को मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि भाई कैसे हबील एक एक के पहलौटा लाके दिया। और कब से वो एक ही दिन में तो सारे जानवर को डिलीवरी नहीं होता, हर 6 महीने में दो, सॉरी 6 6 महीने में होता। तो एक बकरी के साथ वो छह दो, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन लगा रही 6 महीने पहले ही आया, 6 महीने बाद और होगा, पता चला वहां पर। मतलब उसका जो उन दिनों के जो व्यापार थे, लोग सोते नहीं थे, लेकिन परमेश्वर के लिए उत्तेजना खड़े रहते थे। और कलाम कहता मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हबील और उस हबील को स्वीकार करा, और उसकी उसकी भेंट को भी किया, क्योंकि उसको दोनों पसंद आए थे और दोनों में सच्चाई थी, और दोनों को उसने लिया और वो प्रसन्न स्वीकार किया, न उसके दसवें अंश को स्वीकार किया। और इस कारण से केन जो था, उसका चेहरा उदास हो गया। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो, वो और तब तब क्या हुआ, केन और हबील, तब उसने, परंतु कैन और उसके उसकी भेंट को उसने स्वीकार नहीं किया, तो और कैन कर दुखी हुआ और उसके मुंह पर उदासी आई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों उदास है? उसने तेरे मुंह पर उदासी क्यों है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ना ली जाएगी? और जो यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना करेंगे जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप के द्वारा छिपा है। हालेलुया। पाप द्वारा पर छिपा रहता है, और उसको लालसा तेरी ओर लगी रहेगी, और तू उस पर प्रभुता करेगा। अगर परमेश्वर कहा, अगर तू सही रूप से ईमानदारी से भेंट लाता, तो क्या मैं तुझे और तेरी भेंट को ग्रहण नहीं करता? परंतु तेरा पाप छिपा हुआ है। मतलब परमेश्वर की चीज को ना देना, परमेश्वर के दशवंश को ना देना, ये पाप है। और हम उसको छिपा के रखते हैं। उसको किससे? जो देता है। किससे? जो जानता है। किससे? जिसको पता है कहाँ से आया। किससे? जिसे पता हमने किस काम में लगाया। किससे? जिसे पता होता हमने कहाँ रखा है। तो प्रियो, परमेश्वर कह रहा, अगर प्रभु का आशीष को, उसके अनुग्रह को, जो खुदा को देना है, अगर हम उसको छिपा के रख रहे हैं, हम उसके लिए झूठ बोल रहे हैं, तो हमें ब्लेसिंग नहीं है। तो कल जो पर्व था, मुझे ये वचन तो कहीं नहीं मिला सुनने के लिए जो मुझे चाहिए था, लेकिन परमेश्वर ने आज मुझे इसका जो रेवलेशन दिया, आई एम सो हैप्पी। मैं परमेश्वर के लिए धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मेरी आंखों को भी खोला। हालेलुया। तो परमेश्वर का 10% छिपा के रखना, है ना, या उस 10% को किसी और काम में लगाना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा पाप, ये हमारे लिए सबसे बड़ा पाप है। और ये पाप हम जब ऐसा करते हैं, तो वो पाप हमारे समझो वो पैसा हमने छिपाया, और परमेश्वर कह रहा वो पाप है। अब वो पाप का जो पैसा है, हमने बच्चों की पढ़ाई में खर्च किया, हमने कपड़ों में खर्च किया, हमने राशन में खर्च किया, हमने घर बनाने में खर्च किया, हमने अपने आप के लिए खर्च किया, तो क्या वो पाप हमारे पूरे घर में नहीं बिखर गया? क्या वो पाप हमारे पूरे घर में नहीं बिखर गया? और जब वो गुनाह हमारे पूरे घर में फैल जाता है, तो कौन सी चीज से हमें ब्लेसिंग है?
कौन सी चीज से मिलेगी? खाने से मिलेगी, पहनने से मिलेगी, शारीरिक रूप से मिलेगी, कोई चीज से हमें ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम वो परमेश्वर को देते हैं, तो परमेश्वर उसको जैसे एक बैंक होता है, हम उसमें जमा करते, हमारा सच्चाई का और हमारा अनुग्रह का जो हम सच में देते, उसे परमेश्वर के बैंक में रहता, और जब हमारी जरूरत होती है तो वो बैंक खुलता है और उसमें से हम प्राप्त करते हैं। तो परमेश्वर कह रहा कैन से, भाई तू क्यों उदास हो रहा है, तेरे चेहरे पे क्यों? तो वो उसका वो कहने मांग रहा था कि परमेश्वर, आपने तो हबील का सब कुछ ग्रहण किया और मेरा नहीं किया, ना मुझे किया ना मेरे। तो परमेश्वर ने कहा अगर तू भला करे, अगर तू अच्छा करे, तो तेरा भी अच्छा होगा। तू तो मेरे साथ भला करने आया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही, मनुष्य के बीच की बात नहीं हो रही, यहाँ परमेश्वर और केन और हबील के बीच की बात, ये दो जने की बात एक परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत हो रही, कोई दूसरे तीसरे के साथ। तो परमेश्वर कह रहा अगर तू भला करे, किसके लिए देने आए थे? परमेश्वर के लिए। तो किसकी भलाई के लिए आए थे? परमेश्वर के। लेकिन वो भलाई उनको चाहिए नहीं थी, है ना? तो जब उनको नहीं चाहिए थी, तो परमेश्वर कहला जब तू भला करना चाहे तो क्यों नहीं तेरा भला होगा? लेकिन तू तो नहीं, ये तो पाप है, और ये पाप इसलिए कि तूने मेरी चीजों को चुरा के रखा और उसको तू अलग इस्तेमाल कर रहा, तो हाउ कैन आई ब्लेस यू? मैं तेरे को कैसे ब्लेस करूंगा? ये मैं नहीं कह रही प्रियो, ये परमेश्वर की आत्मा बता रही है। और सच में मैं आज की सुबह मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मैं भी बहुत अधिक इसमें गहरे में चली गई हूँ आज, है ना? अब आप ये मत समझना कि मैं परमेश्वर का पैसा वो करती हूँ, नहीं, मैं नहीं करती। जो प्रभु का है वो प्रभु को दे देती, लेकिन फिर भी मुझे और अच्छे से काम, है ना? तो यहाँ लिखा परमेश्वर ने बहुत सुंदर तरीके से, यदि तू भला करे तो क्या तेरी और तेरा ग्रहण ना होगा, हो जाएगा। और यदि तू भला ना करे तो पाप के द्वारा पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ऊपर रहेगी, और तू उस पे प्रभुता करेगा। और तब कैन ने अपने भाई हबील से कुछ कहा, और जब वह मैदान में गए, तब कैन ने अपने भाई हबील पर चढ़कर उसे घात किया। और जब परमेश्वर ने उससे कहा, है ना, कि यदि तू भला करे तो भला हो, लेकिन तूने तो उस पाप को, उस धन को छुपा के रखा है, और तू उस पे राज्य कर रहा है। प्रभुता करना मतलब उस पे तू राज्य कर रहा है, और जिस पे तू राज्य कर रहा, वो मेरे भले का धन है, वो मेरे हिस्से का धन है। ये परमेश्वर पर्सनल कह रहा है, हालेलुया। ये मेरा धन है, ये मेरे पर्सनल का धन, और तू प्रभुता कर रहा है, तेरे बच्चे प्रभुता कर। तो सुन, ये पाप है जो तेरे अंदर छिपा है। कैन को बहुत गुस्सा आया, इसमें लिखा नहीं है, लेकिन उसने जो किया, है ना, और उसने अपने भाई को धीरे से कहा अब यहाँ से चलो, अपने छोटे भाई से कहा यहाँ से चलो। और वो बहुत ही सीधा होगा, दीन होगा, और जब वो उसके साथ गया, तो उसको मैदान में लेके गया। मैदान उसका वो खेत होगा प्रियो, और वहां उसके ऊपर चढ़ के, उसको पटक के, उसके ऊपर चढ़ के उसका घात कर दिया, उसका मर्डर कर दिया। और जब मर्डर किया, उसने क्या बोला होगा कि केन भाई, मैंने तो परमेश्वर की भलाई की और तेरा पाप मुझ पे डाला तूने, लेकिन मेरे प्रियो, जो परमेश्वर था, क्या केन को मृत्यु दिया होगा? कभी नहीं दिया, क्योंकि केन ने परमेश्वर की भलाई का काम किया था। हबील ने परमेश्वर की भलाई का काम किया, और हबील जो था वो केन के द्वारा मारा गया। और केन पैसों से भी प्रभुता करना चाह रहा था, और अपने भाई को जब ऊंचा देखा हबील को, उसे बहुत बुरा लगा कि परमेश्वर हबील की इतनी तारीफ नहीं कर रहा था, हकीकत बता रहा था कि वास्तव में कैन, तू अपना जीवन हबील के जैसे बना ले। आज मुझे और आप में से कोई केन तो नहीं है। अगर कोई केन है तो वो अपने आप को हबील बना ले, क्योंकि जब हम केन बनते हैं वो पाप है,
वो गुनाह है। हम खुद की चीज को चुरा के परमेश्वर से और उस पे प्रभुता करते हैं, और जब हम वो प्रभुता करते हैं तो हमारे पूरे घर में वो चीज प्रभुता होती है, और हमारे साथ सब प्रभुता करते हैं, और हमारा जीवन अच्छा नहीं होता। और यहाँ पे लिखा प्रियो कि उसने अपने भाई को मैदान में ले आके उस पे चढ़कर उस पे घात किया। हालेलुया। और इसके बाद में तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई कहाँ है? तो इस पर कैन ने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने तूने यह क्या किया है? तेरे भाई और लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई तेरा। परमेश्वर उस स्थान पे था, और परमेश्वर ने कहा कि तेरा जो भाई है वो, उसका लहू चिल्ला रहा है। मतलब लहू का चिल्लाना वो मृत्यु नहीं प्रियो, वो आवाज दे रहा है कि परमेश्वर, मैंने ऐसी कौन सी गलत किया कि मेरे भाई ने मेरे साथ घात किया। और वहां हबील को उसने मार डाला, और हबील का जो लहू था वो चीख रहा था। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है कि भूमि में से मेरी ओर दुहाई दे रहा, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू और में तेरे हाथ तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है। हालेलुया। इसलिए जब भूमि भूमि में जिसमें तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए मुंह खोला है, तो उसकी ओर से तू श्रापित है। मतलब जो केन ने किया, भूमि ने अपना मुंह खोल दिया, और वो जो लहू था वो उसके अंदर। आप समझ रहे? धन्यवाद भेंट हमारी कहाँ जा रही। और जब उसके अंदर वो चला गया तो वो मुंह खोल दी, और पृथ्वी भी चिल्ला रही, लहू भी चिल्ला रहा। और अब क्या होगा? और चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसमें से पूरी उपजाऊ फिर तुझे ना मिलेगी, और तू तू मतलब पृथ्वी पर बेल्यू और भटकता भगोड़ा होगा। तब केन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। परमेश्वर ने कहा, अब तेरे लिए कुछ भी नहीं है भूमि में, क्योंकि भूमि ने मुंह खोलकर वो खून को पिया, और वो खून भी चिल्ला रहा है ना? तो अब याद रख, ये जो तेरी भूमि है इसमें कभी उपजाऊ नहीं, और वैसी उपजाऊ नहीं होगी जैसा तू चाहता है। मतलब जितना इंसान खुदा की चीज को चुराता है, उसको उतनी भरमार देना पड़े, क्योंकि वो सारे काम इसी पृथ्वी पे करता है। तो वो ये ना सोचे कि मैं जो कर रहा हूं तो परमेश्वर मुझे इसका अच्छा ये देगा, क्योंकि पृथ्वी ने मुंह खोला और वो ब्लड उसमें गिरा, और जब वो चीख निकल रही परमेश्वर को दुहाई दे रही है, तो वो क्या दुहाई दे रही भैया? कि हबील ने कौन सा गलत किया था? लेकिन इसने गलत किया, तो परमेश्वर ने कहा, अब से ये भूमि पे वैसी उपजाऊ नहीं होगी। मतलब जितना हरजाना हम खुदा के लिए करते हैं ना, उससे दोगुनी भरपाई हमें भरनी पड़ती। तो हम अपनी जिंदगी में पहले से क्यों नहीं ईमानदार हो जाते? हम अपनी जिंदगी में पहले ही ईमानदार क्यों नहीं हो जाते हैं? है ना? और जब हम अपनी जिंदगी में पहले ईमानदार हो जाएंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए अद्भुत 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 काम करेगा। है ना? और यहाँ लिखा कि अब उसमें, और वो भगोड़ा टाइप का हो गया, मतलब उसको वहां डर लगने लगा रहने, क्योंकि लोगों को पता चल गया, और लोग तो उसके पीछे थे, और परमेश्वर की भी दृष्टि उसके पीछे थी, प्लस उसकी भूमि में अनाज नहीं, तो एक रेंगता हुआ जानवर जैसे होगा वहां पे। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि में मैं तेरी दृष्टि के आड़ में रहूंगा। पृथ्वी पर बेरू और भगोड़े रहेंगे, जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पकड़कर मार डाले। आगे वंशावली चलनी है।
क्योंकि ये आदम का बेटा था, 2 हुए थे, है ना। हबील तो खत्म हो गया, बचा कैन। आदम का है ना ये दोनों, अब इसके कैन के द्वारा चलना है। तो परमेश्वर ने कहा अगर कैन को कोई मारेगा तो वो 7 गुना भुगतेगा, क्योंकि अब कैन को परमेश्वर को इस्तेमाल करना है। आज प्रियो, दशवांश मामूली नहीं है। अगर मैं इसमें और प्रचार करूं, दूसरे वचन भी जोड़ दूं, बहुत हो जाएगा, 2.5-3 घंटे की प्रीचिंग हो जाएगी। हमारे जीवन में दसवां अंश का काम, दसवां अंश को अपना उपयोग में लाना पाप है, और वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। आज आप 30 दिन नौकरी करो। कल मेरे पास एक का फोन आया, है ना, सुरभि सुरभि केरवाल कुछ ऐसे ही है, मुझसे कही आंटी मैंने पीएचडी कर ली, मैंने सारे, मेरा सबसे अच्छा रिजल्ट था, लेकिन ऑफिस वालों ने सबके में इंक्रीमेंट जोड़ा और मेरा 0 है वहां पे, मैं क्या करूं। मैं उससे परसों के दिन मिली, मैंने कहा परमेश्वर को मालूम है तेरा देना लेना क्या है, इससे अधिक परमेश्वर तेरे लिए। प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ ईमानदारी चलते ना, जैसे अभी मेरी दोस्त का सोना गुम गया, उसने मुझसे फोन करा, है ना, बोले सिस्टर सोना मेरा गुम गया, मंगलसूत्र, और उसके पास इतना समय भी नहीं कि वो ढूंढती रहे, क्योंकि वो 16-16 घंटे काम करती है, परमेश्वर के लिए भी काम करती है, अपने परिवार के लिए भी करती है, खुद के लिए क्या करती है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने ये देखा कि वो हमेशा प्रभु के लिए और अपने पर। लेकिन उसका सोना घूमने से उसे फील हुआ, कोई भी होगा। तो मैं चर्च जा रही थी कल, तब मैंने वो मैसेज को पढ़ा, तो मुझे रात को जब मैंने पढ़ा तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि वो उसके घर पे ही है। और फिर मैंने सुबह बैठी चर्च जाने के पहले, मैंने कहा प्रभु आप बताइए कि इसका सोना कहाँ है। तो परमेश्वर ने बताया कि जो जगह पे कभी ये हाथ नहीं रखती, जहां का सामान नहीं हटाती, सोना वहां रखा है। और प्रियो, उसने कल ही, मैं तो कल सुबह चर्च चली गई थी, कल शाम को उसने जिस जगह से उसने सामान नहीं हटाया था उन्हीं सामान को वो हटाने गई, तो जैसी गई तो फ्लावर पॉट के नीचे उसका गोल्ड रखा मिला। तो क्यों मिला प्रियो? क्योंकि परमेश्वर के लिए वो ईमानदार है, परमेश्वर के लिए वो हर तरह से काम करती है। मेरे लिए कितनी ईमानदारी है परमेश्वर जानता, मैं जानती हूँ। और सच में मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी मिनिस्ट्री में उसका बहुत बड़ा हाथ है, और ये मिनिस्ट्री इंटरनेशनल वो चलाती है। मैं एक वक्ता हूँ, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उसकी फैमिली को ब्लेस करे, आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, धन्यवाद 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 करते जीवते महान परमेश्वर यीशु के नाम से, तेरे वचन ने हमें जगा दिया, हमें जगा दिया परमेश्वर। प्रभु हम तेरा 1 रुपए भी नहीं रख सकते प्रभु, उस 1 रुपए को भी आपकी सेवा में लगाना है परमेश्वर, तब जाके हम बहुत ब्लेस होंगे परमेश्वर। प्रभु दानों को ब्लेस करिए अच्छे जॉब से, जिनसु को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, उसकी मनोरथों को पूरा करिए, उसकी बेटी की दामाद की इच्छाओं को पूरा करिए, जॉनसन की इच्छा को पूरा करिए। प्रभु मैं चाहती हूँ कि आपकी बेटी, आपकी दासी इंडिया आए प्रभु जी, आप मुझे एक अच्छे घर से नवाजिए परमेश्वर, जो आपके ओर से है परमेश्वर, आप मुझे दीजिए परमेश्वर, आप दीजिए, आप दीजिए। आगे के सारे काम को मैं आपके हाथ में देती हूँ, मेरे परिवार को, अपने आप को, इस चर्च को, सब कुछ आपके हाथ में देती हूँ। आज की सभा को धन्यवाद देती हूँ। आने वाले महीने हमारी 2025 की अंतिम सभा रहेगी। आमीन। थैंक यू जीसस।